जीने दो। रेगिस्तान के जैसलमेर से पिछले 13 दिनों से कुछ लोगों का कारवां जयपुर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक शामिल इन लोगों के हाथों में लाल ध्वजाएं हैं, तो वहीं जबान पर कवि मनुज देपावत का आह्वान, धोरा आड़ा देश जागरे, ऊंठा आड़ा देश जागरे, छाती पर पैणा पड़िया नागरे, धोरा आड़ा देश जागरे। रेगिस्तान के ओरण और गोचर की जमीन को पूंजीपतियों के हाथों से बचाने और इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए दूर रेगिस्तान से शुरू हुई यह ओरण बचाओ यात्रा रेगिस्तान की सीमा को पार करके राजधानी जयपुर तक पैदल चलकर जाएगी। आपके जो है ओरण टीम के अभी एक प्रतिनिधि मंडल बाड़मेर में है। विधायक जो है पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी से बात करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको क्या बात चल रही है, पर पक्का आश्वासन नहीं दे रहे अभी तक कोई। आपकी पक्का क्या मांगे? हमारी मांगे ओढ़ने सब जो है रिकॉर्ड में होनी चाहिए, दर्ज जितनी भी जैसलमेर ओढ़ने है सब रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर सब कंपनियों को लोड कर रहे हैं, किसान बेचारे भटक रहे हैं, जो पशुपालन है सब जैसलमेर में 90% पशुपालक है, उनका जो चल रहा काम पशु पे चलता है। इसलिए ओढ़ने सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है नहीं, इसलिए सब कंपनियों का लोड कर रही है और इसलिए सब रोड पे आए हैं किसान। तनोट माता मंदिर से निकले, तनोट माता मंदिर से इस यात्रा को शुरू करने का क्या कारण रहा? यही है, अभी हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, गोचर नाड़ी आगो पाछो सब रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, ताकि हमारे ये गऊ है, ये भेड़ है, बकरी है, सब जीव जंतु की रक्षा हो जाए। कितने दिनों में आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे? जयपुर कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? हमारा 1 महीने का टारगेट है। कितने 21 फरवरी तक पहुंच लोगों को आपका किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? बहुत तगड़ा मिल रहा है, हर जगह से हमारे बहुत। आप देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं ये जो ओरण टीम है, इनके साथ में कई बुजुर्ग भी है, मतलब करीब 65 साल से 70 साल के लोग भी, 80 साल के लोग भी इस ओरण टीम के साथ देखी जा रही है। इनकी एक ही प्रमुख मांग है कि आप यहाँ की जो ओरण की ज़मीन है, जिन पर इनका पशुधन निर्भर है और जो इनकी देवतुल्य ज़मीन है, उनको सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है, विकास के नाम पर इन ज़मीन का विनाश जो है, यहाँ के पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है और इनके जो पशुधन है उनको इनके जो पशुधन है जिन पर इनकी आजीविका निर्भर है, उनको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसलिए ये जो यात्रा है जैसलमेर के तन्नोट से निकली है और जयपुर यानी कि करीब करीब 700 किलोमीटर हो जाएगी, 725 किलोमीटर 725 किलोमीटर की ये यात्रा तय करके जयपुर जा रहे हैं और सरकार के सामने मांग रखेंगे कि इनकी ज़मीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। हालांकि इन्होंने पहले भी जैसलमेर में लगातार पिछले 2 सालों से ओरण को बचाने के लिए आंदोलन जारी है। ये पहले भी जैसलमेर कलेक्टर के आगे लंबे समय से धरना दिया था इन्होंने और 36 दिन तक धरना दिया था। इस दौरान भूख हड़ताल की गई, इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन इनकी मांगे मानी नहीं गई। उसके बाद में इन्होंने निर्णय लिया है कि ये जैसलमेर के तन्नोट से जयपुर तक पैदल जाएंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। अब अगर मान लो नहीं होगा, हम दिल्ली के लिए भी कुछ करेंगे। अच्छा, सरकार डटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मरते दम तक। आप देख हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए शीश कटाए हैं, जुंजार हुए हैं, हम भी मर के लड़ेंगे जमीन के लिए, बिल्कुल। तो आप ये आंदोलन देख सकते हैं, पर्यावरण को बचाने का जो आंदोलन है, इनका कहना है कि ये अगर इनकी मांगे जयपुर में भी नहीं मानी जाती है तो ये दिल्ली तक कूच करेंगे। जो महंत प्रतापपुरी है वो लगातार कह रहे हैं कि हम इनकी मांगे मान रहे हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है? आपको लगता है कि आपके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है? पूरी कोशिश की जा रही है श्रीमान जी। जो ये इतनी ठंड में जो सामने से सर्द ऋतु इस हवा आ रही ठंडी, ये हमारे वरिष्ठ साफा जो लगा के चल रहे हैं, ये 200 किलोमीटर पीछे से आ रहे हैं मरुभूमि से, जिनको आदत नहीं है इन रोड पे बहने की, वो अपने जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, इस धरा के लिए, इस प्रकृति के लिए अपना ये समय दे रहे हैं। जो राम राम भज रहे हैं वो अभी चलते चलते ओरण भज रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये है कि यहाँ की सभ्यता है जो पिछले हजारों सालों से इनके पूर्वजों ने शीश कटाकर इस धरती को बचा के रखा था, वो अभी कौड़ियों के भाव कंपनियों को सरकार के द्वारा दी जा रही है। हम जो आप नाम लिया महंत प्रतापपुरी जी, हम महंत जी के नाम नहीं ले रहे, हम हमारे विधायक जी से अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारा हक है, हमने आपको इस लोकतंत्र में चुना है प्रतिनिधित्व के रूप में, आज चुनी हुई जनता सड़कों पे भटक रही है, उसके लिए कुछ सोचकर, कुछ विचार विवेक से
हमारा जो मूल ज़मीन, जल और जलवायु है वो प्राप्त करने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हम सतीश को हम साथ मिलके इस परिश्रम में रात दिन पैरों में साले पड़ गए हैं, खून बह रहा है, भूखे प्यासे चल रहे हैं ठंडी हवा में। हमारी जनता के लिए कुछ सोचना चाहिए। एक जब वोट आते हैं तब यही राजनीति लोग कहते हैं जनता जनार्दन है। अब जनार्दन सड़कों पे भटक रही है। बीकानेर में भी कल 2 तारीख को महापड़ाव है इन वृक्षों के लिए। मैं वृक्ष का नाम नहीं ले रहा हूँ। जो हमें खेजड़ी जैसे नाम लिया जाए तो खेजड़ी हमें भोजन देती है, सांगरी एक खाद्य पदार्थ के रूप में, और हमारे पशुओं के चारे के रूप में भी वो रहती है, छाया भी देती है। अगर वृक्ष होंगे तो बरसात होगी तो अन्न होगा तो जन बचेगा। अगर यही सब जमीन ही चली जाएगी तो अन्न रहेगा कहाँ से। इसी के लिए हम आज दर दर भटक रहे हैं। हमारी अगर सरकार, जो हमारे प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो हम उनके सामने जा रहे हैं जहां प्रतिनिधित्व तो बैठते हैं, विधानसभा में जाएंगे। अगर वहां भी हमें नहीं सुनते हैं तो हम आगे लोकसभा में। हम विकास के विरोधी नहीं है। जो विकास के साथ विनाश हो रहा है, खेजड़ी 100 साल से ज़्यादा समय से पनपती है और वो फल देती है। अगर वृक्ष हम करोड़ों लगा दे और 100 खोजड़ी काट दो तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि जलवायु पारिस्थितिक तंत्र से ये इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उस डिस्टर्ब को हम सुव्यवस्थित करने के लिए आज सड़कों पे हैं, क्योंकि हम भविष्य को दूरदृष्टि का साथ देख रहे हैं कि यहाँ जो जैसलमेर बाड़मेर का टेम्परेचर है पिछले 2 सालों में 5 डिग्री बढ़ चुका है। और अगर यही ज़्यादा चलता रहा तो इस सर्दी ऋतु में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी थी तो एकदम यहाँ बर्फ़ भी जम चुकी थी। फसलें यहाँ अस्त व्यस्त हैं और जलवायु यहाँ का जो है खराब हो चुकी है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन इनकी जो पर्यावरण को लेकर जो मांग है, जो पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, सतत विकास की बात करता है कि आप विकास कीजिए लेकिन विनाश की कीमत पे आप विकास मत कीजिए। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यानी कि सतत विकास को, ये ग्रामीण लोग जो नहीं समझते हैं कि जो योजना बनाने वाले हैं वो अपने कागजों में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये लोग जो है अब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, मरुस्थलीय पर्यावरण को बचाने के लिए जो है जैसलमेर से जयपुर तक पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसलमेर का फिलहाल जो तापमान है, जो रात का तापमान है, वो करीब करीब 20 डिग्री तक रात का तापमान रहता है, ठंड है और दिन भर ये लोग चलते रहते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम तत्तर सिंह है। हाँ। कादरा कुएं। हाँ, और अच्छा, तो उसकी है कि भेड़ बकरी गाय ऊँट सब पशु पाले की है, कोई खेती नहीं है, कोई पाती नहीं है। टिब्बो इलाको है, वहाँ में ये खेजड़ी भी है, केर भी है। तो ये प्लेट आवन के कारण हम पूरो नाश कर दे, नहीं कोई रस्तो गाँव आवन जावन खावन पीवन सामान लावन रस्तो को नहीं। तो बस हमारो जीवित तो बेकार है, पर हमारा प्रॉब्लम लड़ झगड़, अरे जिम्मी रखी नहीं, रखने बाद में हमें वहाँ छीनी जावे। ये कारण हम है तन्नो ठाकर जयपुर तक यात्रा है, और जयपुर में नहीं मानी तो आगे दिल्ली भी जाओ पक्को विचार है। लेकिन है एक लड़ झगड़, नहीं तो बूढ़िया बैठा है तो जीवित रहते तो धरती के लिए लड़ और धरती रखियो, मरना बाद में कोई भी ले जाओ। आप जयपुर जा रहे हैं, अगर आपकी बात जो है, आपकी मांग है, आपकी मुख्य मांग है ओरण को जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। कितनी जमीन है जिसको आप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं? ओरण के नाम से हम 20 लाख के आसपास में जमीन दर्ज करवाना चाहते हैं। पीछे गोचर भी है, तालाबों के आगोर हैं, तालाब है, खड़ीनों के आगोर हैं, पशुपालकों की ढाणियाँ हैं, आम रस्ते हैं। ये कुल मिला के 30-35 लाख बीघा जमीन हो रही है। अच्छा, और अभी सरकार ने जो जमीन अभी 17,000 बीघा 4 ओरण ने दर्ज की है। अच्छा, तो आप उनकी सरकार की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं, धन्यवाद है उनको, उन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन ये मात्र 1% से भी कम है। अच्छा, आप जयपुर जाएंगे, अगर आपकी बातें नहीं मांगी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? तो हम सरकार को यहाँ मना देंगे, यहाँ चुनाव में, पंचायती राज चुनाव होंगे ना, हम उनको यहाँ मना देंगे। ये लोग अपने घरों को छोड़कर जयपुर जा रहे हैं ताकि इनकी जमीन को बचाया जा सके, इनके ओरणों को बचाया जा सके। इनके ओरण बचेंगे तभी इनके पशु बचेंगे, इनके ओरण बचेंगे तभी घास बचेगा, और इनके ओरण बचेंगे तभी जैसलमेर का पर्यावरण बचेगा। शुक्रिया। मेरा नाम कुलदीप है, आप थार क्रॉनिकल देख रहे थे।